अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रुकमा इरफान मलिक एंड वेलकम टू माय हेल्थ वीलॉग। विटामिन डी की कमी का सामना दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के लोगों को करना पड़ सकता है, लेकिन अगर हम एशियंस की बात करें तो नॉर्मली एशियंस में विटामिन डी की कमी ज़्यादा होती है जस्ट बिकॉज ऑफ देयर कॉम्प्लेक्शन। जो स्किन का कलर है वो गहरा होता है, जिसकी वजह से विटामिन डी की कमी जो है वो ज़्यादा होती है। जिन लोगों के जो स्किन की रंगत है वो अगर लाइट होगी तो वहाँ पर विटामिन डी की जो कमी है वो ज़्यादा नहीं होती। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो मुख्तलिफ मेडिकल स्टोर्स और ओवर द काउंटर्स आपको विटामिन D2 एंड D3 के सप्लीमेंट्स जो हैं वो मिल जाते हैं। विटामिन डी हमारी बॉडी के लिए क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये हमारी इम्यूनिटी को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है, ये हमारी हड्डियों को बेसिकली मजबूत करता है, हमें डिप्रेशन से बचाता है, कैंसर होने के चांसेस इससे रिड्यूस होते हैं, इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं और साथ ही साथ हमारे मसल्स को, आसाब को बहुत ज़्यादा मजबूत बनाता है। इसके साथ साथ नाम के बावजूद विटामिन डी यानी कैसे आपको सबको हम लोगों को यही मालूम है कि विटामिन डी इट्स अ विटामिन बट इट्स बेसिकली अ हार्मोन, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर जो कैल्शियम है वो ठीक से एब्जॉर्ब होता है। बेसिकली जो हमारी बॉडी की सलाहियत होती है कैल्शियम एब्जॉर्ब करने की, वो इस हार्मोन की वजह से ज़्यादा बेहतर होती है। सबसे बड़ा चैलेंज इसमें यह है कि बहुत कम ग़िज़ाएँ ऐसी हैं जिनसे आपको विटामिन डी जो है वो मुयस्सर आ सकता है, जिसमें अगर हम फ़िश की बात करें तो फ़िश से आपको अच्छी अमाउंट में विटामिन डी मिल सकता है, लेकिन नॉर्मली ग़िज़ाओं में विटामिन डी की अमाउंट जो है वो नहीं पाई जाती। इसके साथ साथ विटामिन डी मिलता कैसे है? एज द नेम इंडिकेट्स, क्योंकि इसको सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है, सो आपको ये सूरज से मिलता है। जब सूरज की किरणें आपकी बॉडी पर पड़ती हैं उससे आपको विटामिन जो डी जो है वो मिलता है। अब विटामिन डी की दो इकसाम है, एक है विटामिन D2 एंड एक है विटामिन D3। जब हम विटामिन D3 की बात करते हैं तो जो हमें जानवरों से, एनिमल सोर्सेस से विटामिन मिलता है, यानी कि अगर हम फिश की बात करें तो फिश में जो है विटामिन D3 पाया जाता है। सो विटामिन D3 हमें एनिमल सोर्सेस से मिलता है। जब हम विटामिन D2 की बात करते हैं तो जो हमें प्लांट बेस्ड सोर्सेस से विटामिन मिलता है दैट इज विटामिन D2। जैसे अगर हम मशरूम्स की बात करें तो हमें मशरूम से विटामिन D2 जो है वो मिलता है, लेकिन रिसर्चर्स इस बात को सपोर्ट करती हैं कि विटामिन D3 जो है वो किसी भी इंसान की बॉडी के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। अब अगर किसी भी इंसान में डेफिशिएंसी होगी विटामिन डी की, सो इसके साइंस क्या हैं? इसके साइंस ये हैं कि एक तो इम्यूनिटी उसकी बहुत वीक होगी, जो बीमारियां हैं वो जल्दी इस पे या ज़्यादा हमलावर होंगी। इसके साथ साथ ऐसे लोगों के स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्नी भी अक्सर जो है वो देखने में आती है जस्ट बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। इसके साथ साथ बोन्स जो हैं वो बहुत कमज़ोर होती हैं, फ्रैक्चर्स अगर गिर गए तो फ्रैक्चर हो जाना, इस तरह से हड्डियों की बेसिकली कमज़ोरी जो होती है वो भी विटामिन डी की कमी की अलामत है। इसके साथ साथ फटीग बहुत ज़्यादा, थकावट बहुत ज़्यादा रहना, और ऐसे लोग जो हैं वो जब सो के भी उठते हैं तब भी उनमें बहुत ज़्यादा जो है वो थकावट फील हो रही होती है। अक्सर आप नोट कीजिएगा, आप 8-9 घंटे की रात को नींद लेते हैं, लेकिन जब आप नेक्स्ट डे उठते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा थकावट फील हो रही होती है। और अगर ऐसा परसिस्टेंट हो, कंटिन्यूसली हो, तो इसका मतलब है जिस्म के अंदर विटामिन डी की कमी हो सकती है। साथ ही साथ जिन लोगों में विटामिन डी की कमी होती है उनमें डिप्रेशन की अलामात जो हैं वो भी जाहिर होने लग जाती हैं। इसके साथ साथ हमारे मसल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, स्पेशली अगर हम गर्दन के इस हिस्से की बात करें तो यहाँ पर तकलीफ रहती है, कमर में तकलीफ रहती है, जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द रहना, ये भी विटामिन डी की कमी की वजह से होता है। और बालों का बहुत ज़्यादा गिरना, ये भी विटामिन डी की कमी की वजह से होता है। अच्छा, अगर हम देखें तो रिकमेंडेड अमाउंट तो विटामिन डी की रोज़ाना की जो है, जो RDAs हैं, जो रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस हैं, उनके मुताबिक तो बड़ी सेफ अमाउंट है ये कि 10 माइक्रोग्राम्स पर डे विटामिन डी के इस्तेमाल करने चाहिए। 10 माइक्रोग्राम्स जो कि 400 इंटरनेशनल यूनिट्स के बराबर होते हैं। लेकिन कुछ रिसर्चर्स जो हैं वो ये भी सपोर्ट करती हैं कि ये जो तादाद है, अमाउंट है, वो बहुत कम है। सो रोज़ाना जो है वो तकरीबन 1000
से 2000 इंटरनेशनल यूनिट्स यानी कि 25 माइक्रोग्राम्स जो हैं विटामिन डी के वो इस्तेमाल किए जा सकते हैं। बल्कि अक्सर आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में सनी डी के नाम से मंथली आपने या 15 दिन बाद कैप्सूल्स लेने होते हैं, वो फ़ायदेमंद तो होते हैं, लेकिन अगर इसके बरक्स आप विटामिन D3 के कोई भी अगर ड्रॉप्स आप इस्तेमाल करें सो उनकी अफादियत जो है, उनका फ़ायदा जो है वो ज़्यादा है, क्योंकि 2 ड्रॉप्स नॉर्मली रोज़ाना के आप जब इस्तेमाल करते हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर अगर आप 25 माइक्रोग्राम्स विटामिन डी के लेते हैं सो वो ज़्यादा बॉडी के लिए बेनिफिशियल होता है। लेकिन विटामिन डी की जब हम बात करते हैं सो हमेशा इसका टेस्ट कराकर फिर विटामिन डी के सप्लीमेंट्स इनको स्टार्ट करना चाहिए। और विटामिन डी के फूड सोर्सेज की अगर हम बात करें सो ये आपको प्रॉन्स से मिल सकता है, हर किस्म की मछली में ये पाया जाता है, अंडे की जर्दी में पाया जाता है, मशरूम्स में पाया जाता है, इसके साथ साथ गाय की कलेजी में भी विटामिन डी जो है वो पाया जाता है। और ना सिर्फ ये बल्कि अगर हम सोया मिल्क की बात करें सो जो फोर्टिफाइड मिल्क्स होते हैं बेसिकली उसमें भी विटामिन डी जो है वो पाया जाता है। इसके साथ साथ अगर देखा जाए सो ये तो इसके मुख्तलिफ जो हैं वो फूड सोर्सेज आ गए, लेकिन विटामिन डी को ज़्यादा अमाउंट में भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर हो सकता है कि आपकी बॉडी के अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी ना हो, लेकिन अगर आप विटामिन डी के सप्लीमेंट्स ले रहे हैं सो ये आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। नुकसानदेह किस हवाले से हो सकता है वो भी आपको बताती चलती हूँ यहाँ पर कि इससे हो जाता है हाइपर कैल्शियमिया, यानी बॉडी में कैल्शियम की मिकदार जो है वो ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से हड्डियाँ मज़ीद कमज़ोर होती हैं या किडनी स्टोन्स के चांसेस बढ़ सकते हैं। सो जिन लोगों को अल्लाह ना करे कैंसर हो या जिन लोगों को किडनी के इश्यूज हो, उनको चाहिए कि अपने मौलिद से रहनुमाई के बाद विटामिन डी के सप्लीमेंट्स उनको इस्तेमाल करना शुरू करें। अदरवाइज अगर विटामिन डी का टेस्ट करवा लिया जाए और अगर आपके अंदर इसकी कमी आए सो फिर बेहतर है कि इसके सप्लीमेंट्स उनको स्टार्ट किया जाए। लेकिन विटामिन D3 का इस्तेमाल जो है वो किसी भी इंसान के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल साबित हो सकता है, यानी कि वो विटामिन जो कि आपको एनिमल बेस्ड सोर्सेज से मिलता है, उस तरह का जो विटामिन है यानी कि विटामिन D3 वो किसी भी इंसान के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है। और विटामिन डी का हमारी ग़िज़ा में होना या हमारे लाइफस्टाइल में होना दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। अगर हम अपनी इम्यूनिटी को अच्छा करना चाहते हैं, अगर हम डिप्रेशन से बचना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हमारे बाल ना गिरें, एक्ने ना हो, मसल्स, हड्डियाँ और इसके साथ साथ जो हमारे जॉइंट्स हैं वो मजबूत रहें, सो इसके लिए विटामिन D3 के सप्लीमेंट्स को अपने लाइफस्टाइल का हिस्सा लाजमी तौर पर बनाएं।